दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम श्याम अरोड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं रेस्टोरेंट ओनर हूं और इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस बिजनेस में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें बताई हैं करने के लिए, जिससे अपने बिजनेस को हम बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर रहे हैं। तो हम बिना लेट किए हुए उन्हें कॉल करते हैं। सो हेल्प मी वेलकम प्रकाश कुमार एंड सीमा सिंह। हेलो। जी हाँ। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हम लोग यहाँ पर ब्रिट सिस्टम के सिलेबस पर आज हैं। हमारी जो मीटिंग आज है और हम बहुत अपने शुक्रगुजार हैं अपने अपने मेंटर का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है इस कार्य को शुरुआत करने के लिए। तो चलिए आज हम इस कार्य को शुरुआत करते हैं और आज हमारा टॉपिक है पावर्स। वर्ड ही कितना अच्छा, पावर। हर किसी को पावर अच्छा लगता है कि पावर अपने पास अगर हो कितना अच्छा लगता है। जैसे अपने बिजनेस में बेसिक्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, 9 कोर स्टेप्स हैं, 3 कार्डिनेंस रोल हैं, सबका अपना अपना रोल है। वैसे ही इस बिजनेस में पावर्स हैं। अगर पावर का यूज करें हम तो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो जानेंगे कि पावर्स क्या हैं और इनका क्या रोल हमारे बिजनेस में है। तो वो 3 पावर्स हैं। पहला है पावर ऑफ यूनिटी, दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन, तीसरा है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो बारी बारी से इन 3 पावर्स को जानेंगे हम, ये पावर्स के क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पावर ऑफ यूनिटी। नाम सीमा सिंह। और अभी हम लोग जिस पावर की बात कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट मेरे को कवर करने मिला है, वो पॉइंट है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी, अब हमें बिजनेस में पावर ऑफ यूनिटी के बारे में समझने के लिए कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ यूनिटी के लिए 2 भागों में बांटते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग टीम में वर्क में मानते हैं और एक फैमिली यूनिटी। तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं कि जब भी हम लोग यूनिटी जहाँ पर होती है वहीं पर सफलता मिलती है। तो यूनिटी चाहे वो, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमारे फैमिली में जब तक यूनिटी रहती है तभी तक हम लोग हमारा परिवार आगे ग्रोथ कर पाता है। और जहाँ ये यूनिटी मतलब यूनिटी इन द सेंस एक मत जब तक परिवार में होता है हम लोग सफल पूर्वक अपने अपने परिवार को सफलतापूर्वक एंजॉय कर सकते हैं। बट जैसे ही इसमें कमी आती है वो हमारा परिवार बिखरने लगता है। बिजनेस के साथ भी ऐसा ही है। तो हमारे पास हम लोग इसको इस तरह अपने टीम की ग्रोथ के लिए हमारे पास यूनिटी होना बहुत जरूरी है। इस तरह की समस्या हो हम अपने अपलाइन से तुरंत उसको समझें और उसके साथ हम लोग उसको एक दूसरे को समझते अपलाइन से समझें और उसको क्लियर करें और अपने ग्रुप में उसको ट्रांसफर करें। फिर इसको हम लोग इस तरह समझते हैं कि इसमें जब भी हम लोग पावर यूनिटी की बात करते हैं तो हम लोग इसमें कोई भी जैसे अपलाइन के माध्यम से कोई भी बुक्स या सीडी या फिर किसी तरह का कोई भी मीटिंग अगर प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसको बिल्कुल सुनना है। क्योंकि अगर एक यूनिटी में हम लोग एक ही बुक को पढ़ रहे हैं, एक ही सीडी सुन रहे हैं और एक ही लेवल की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो हमारे सबके थॉट लेवल एक बराबर होंगे और चीजों को हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। जब हमारे अपलाइन जब इस बातों को कोई बात अगर अपनी रखें तो हम लोग स्पष्ट रूप से उसको समझ सके। क्योंकि जिस लेवल पे वो जाके बोल रहा है उस लेवल पे मेरे भी मेंटल लेवल जाना जरूरी है। तो इसलिए हम यूनिटी के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे अपलाइन के थ्रू जो भी गाइड किया जा रहा है बुक्स सीडी
या फिर मीटिंग्स, ये तीनों ही अटेंड करना है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने थॉट को वहां तक ले जा सकते हैं। किसी तरह की निगेटिविटी ऑफलाइन के लिए नहीं पास करना चाहिए, और ना ही ग्रुप में। अगर निगेटिविटी मन में आ भी जाती है, अगर घर में मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का जहाँ फैमिली रिलेशन की बात होती है, तो अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं, तो वहां पर ये मैसेज जाता है, वो हमारे आसपास के माहौल से समझ में सामने वाले को आ जाता है कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मेंटेन करें, और जो भी घर में कंफ्यूजन है, जब हम लोग का एक मत होगा तभी बातें स्पष्ट हो पाएगी। और आगे यूनिटी की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि एकता में बल होता है, और इस पर एक बहुत पुरानी कहानी है। सब हम जानते हैं कि किसान के 4 बेटे थे जो आपस में झगड़ा करते थे। किसान ने उन्हें सबक सिखाने के लिए या समझाने के लिए वो लकड़ी का गट्ठर देता है, इसको तोड़ो इसको। लेकिन चारों बच्चे कोशिश करके थक जाते हैं, लेकिन वो गट्ठर को तोड़ नहीं पाते हैं। फिर किसान उनको खोल देता है और तोड़ने को देता, सब तोड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां हम यूनाइटेड हैं, एक कहावत भी है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। साथ रहेंगे हम तो खड़े रहेंगे, अलग होंगे तो तिनके की तरह बिखर जाएंगे। तो हमें साथ रहना बहुत ही जरूरी है। जब हमारे अंदर यूनिटी होगी तो बड़े से बड़े चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। और यूनिटी किसके साथ रखनी है? अपने अपलाइन ग्रोइंग मेंटर के साथ रखनी है, कि हमको उनको जो भी कहें उनको सिस्टम की बातें को फॉलो करना है और मानना है। क्यों? कि यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा होता है, तो उसमें एक डायमंड बता रहे थे कि एक ही छत के नीचे एक घर में 4 भाई रहते हैं, और चारों को कोई सिचुएशन दिया जाए, कोई सवाल दिया जाए, चारों के आंसर अलग अलग आएंगे। लेकिन सेम टाइम में हमारे सिस्टम के 4 प्लेटिनम हो, एक साउथ, एक वेस्ट ईस्ट, एक नॉर्थ, एक वेस्ट अगर हो, और चारों साल पूछे जाए तो सबके एक जवाब आएंगे। क्यों? क्यों? मेंटरशिप प्रोग्राम में है और पावर ऑफ यूनिटी में है। तो ये पावर है यूनिटी का। हमें इस बिजनेस में यूनाइट होकर रहना है, तभी ग्रोथ हमारी संभव है। तो ये रहा टॉपिक यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अब है पावर ऑफ सबमिशन। ये क्या है? सबमिशन मीन्स सबका मिशन। जब सबका मिशन एक होगा तब होगा सबमिशन। सबमिशन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज के प्रति जब तक समर्पित नहीं होते हैं, तब तक उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो जगह कहीं भी हो। कभी कभी हम लोग आपस में बात करते हैं, एक भी बात करने के दौरान में वो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये विश किया, ये मेरी पूरी हुई। उसी बीच एक बंदा कहता है कि मैंने भी इस विश को किया था, ऐसे विश किया था, मगर मेरी पूरी नहीं हुई। हम लोग मजाक में ही कर देते हैं, शायद आपकी जो समर्पण भावना थी, वो श्रद्धा थी जो कम थी। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। जब हम लोग सबमिशन में होते हैं, जब किसी भी काम के लिए जब समर्पित हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। ये बिल्कुल सही है। जब भी आपके ग्रोथ अपलाइन जब आपको कोई बात कहते हैं, तो वो आपके फेवर में ही कहेंगे। और अगर अपलाइन अगर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जाना है, इन द सेंस वो आपके फ्यूचर, आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कभी भी आपकी ग्रोइंग अपलाइन आपको कभी कभी समस्या में नहीं डालेंगे, क्योंकि आप उनके ग्रुप के एक लीडर हैं, और वो अपने लीडर के साथ अपने भविष्य को जोड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर समर्पित होकर उनकी सारी बातों को माने, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको पूरा करें, और साथ साथ में तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि सबमिशन के माध्यम से, जो भी अपलाइन के माध्यम से जो टारगेट हम लोग लेते हैं, जो भी हम लोग उनको कमिट करते हैं, तो कमिटमेंट को हम लोग को पूरा करना चाहिए। आगे इस टॉपिक को ये कवर कर रहे हैं। तो हमने जाना है कि सबमिशन, तो सबमिट किसको करना है ये जानना बहुत जरूरी है। सबमिशन चलो ठीक है, काम में सबमिशन में रहना है, हमको सबमिट करना है। सबमिट किसको करना है? तो सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड, हमारा भगवान जो है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। तो सबसे पहले हमें भगवान को सबमिट करना है, उन पर आस्था रखना, फेथ रखना है और काम करना अपना है। इसके बाद नेक्स्ट सबमिशन करना हमको है अपने अपलाइन के साथ में, अपने ग्रोइंग अपलाइन जो मेरे मेंटर जो है, उनकी हर बातें हमारे लिए मायने रखती हैं। अपने अगर कोई बात कहती है ना, छोटी छोटी बातें कहती हैं, उस बात का मतलब होता है, उसका हमारा लाइफ में इम्पैक्ट होता है। भले ही हमें बस आज समझ में नहीं आए,
लेकिन वो आने वाले समय में हमारे लिए पा सकता है, तो हमें अपने अपलाइन को सबमिट करना है। और थर्ड सबमिट करना है ब्रीड सिस्टम को। ये सिस्टम जो हमारा जो है हमें सिखाती है कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये बिजनेस हमको, ये ब्रीड वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है दुनिया की एकमात्र संस्था जो है जो हमको कामयाब बनाती है। ये हमें सिखाती है बुक्स, सीडी, फंक्शन के माध्यम से। जिससे हम लोग बात सामने बैठ के बात कर रहे हैं, जो मीटिंग का ये, तो उसी का पार्ट है, ये ब्रीड का ही पार्ट है जो हमको एम्पावर करती है कैसे बिजनेस को बढ़ाना है ये। तो हमें इसको सबमिट करना है और सबमिशन में रहते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज भी कह चुके हैं, शुभ शुभ बोला करो, क्योंकि दिन भर में हमारे जीवा पे भगवान सरस्वती का निवास होता है। अगर हम शुभ बोलते हैं तो जीवन में शुभ घटनाएं होती है। ऐसा विचार हमें, हम लोग महिलाएं खासकर इस बात को अनुभव किए हैं कि जब भी हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान रहते हैं तो हमारे पूर्वज लोग या बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अच्छी विचार रखो, धार्मिक बुक पढ़ो, धार्मिक विचारों में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन को रचता है। हमारे मन में जैसा विचार होगा वैसा ही हमारा सृजन हो पाएगा। तो हम लोग इसके बारे में यूं कह सकते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन में अपने ग्रुप में, अपने लोगों के लिए, अपने लिए हमेशा शुभ विचार रखिए, अच्छी जो आपकी हार्दिक कामना है। ये बहुत ही मुश्किल है कि जो हम चाहते हैं उसको विजुलाइज करना, उसको वर्बलाइज करना और उसको महसूस। चाहते हैं एक अच्छे घर में रहें, एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करें और स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो उसको महसूस हम नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी ये आसान काम नहीं है, मगर हम लोग को ऐसा करना है क्योंकि हम लोग सिस्टम में हम लोग को ये सिखाया जाता है। अब ये सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए हम एक लाइन में एक बुक्स का नाम आपके सामने बोलेंगे जिसका नाम है सीक्रेट, और इसके साथ एक कैसेट भी आता है जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और ऐसे बुक मिल जाएगी। सीक्रेट में बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीज़ों को बहुत ही सही सरल तरीके से किया गया है कि हम जिस चीज़ को कल्पना में सोचते हैं, जिस चीज़ का हम लोग महसूस करते हैं, वैसी घटनाएं होती हैं। व्यक्ति बोलता है कि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था अपने बारे में, मगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप में ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी लिस्ट में लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा हमेशा बोलना है कि हमारे ग्रुप के लोग अगर मन में है, कर भी रहे हैं, तो हम लोग को आदत है कि लोग सामने वाले को ये बात नहीं बोलना कि हम लोग नहीं बताएंगे ऐसा क्यों मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो। तो आप लोग जो भी हम हैं, क्योंकि इस चीज को मैंने भी महसूस नहीं किया था, जब तक हमारे साथ नेगेटिव हो रहा था हम लोग और नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। इन द सेंस हमारे माइंड में ये प्रोग्रामिंग चल रही है क्योंकि हमारा माइंड को कंप्यूटर के माध्यम के बराबर का आंका गया है। तो हम लोग जब भी जो चीज अपने मन में विचार लाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चला जाता है ना तो वो सेट हो जाता है और वो उसी को अपनी कल्पनाओं में विकास करता है। तो हम लोग चाहेंगे, तो हम लोग इसको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए अपने ग्रुप के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। अगर किसी के माध्यम से नेगेटिव शब्द भी आपके सुनने के कान में चला जाता है तब भी आप उसके बारे में नेगेटिव न सोचें, हमेशा उसको पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव किसी से सुनते हैं तो वहां से आपका अपना ग्रोथ हो जाता है। जब वो नेगेटिव है तो बस उस टाइम के लिए नेगेटिव समझ में आपको लग रहा है, मगर जब आप उसके कारण सफल होंगे तो जीवन में आपको लगेगा कि वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं आया होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो इसके साथ आगे का पॉइंट हमको हमेशा सकारात्मक सोचना है। क्यों? कि हमारे शब्दों से हमारे विचार बनते हैं और हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है। तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा हम एक्शन करेंगे और वैसे में रिजल्ट मिलेंगे। दुनिया में हर कोई बोलना जानता है, लेकिन कहाँ क्या बोलना है यही तो सीखना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब चुप रहना है। चुप रहने का भी अपना एक अलग बात महत्व होता है, ये चीज़ है। और जब हम बोलते हैं
तो हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं। बार बार अगर पॉजिटिव बोलेंगे, बार बार पॉजिटिव बोलेंगे, हमारा प्रोग्राम माइंड में प्रोग्रामिंग हमारी होगी, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम निगेटिव बोलते हैं, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो सोच हमारी उस पर हावी होगी और वैसे फिर हमारे एक्शन होने लगेंगे, और एक्शन निगेटिव हमारे होंगे तो रिजल्ट भी निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा हमें सकारात्मक सोचना है और सोच कर बोलना है कि क्या बोलना है, क्योंकि किसी कवि ने भी कहा है कि हर शब्द का मतलब होता है। तो कवि ने कहा है कि एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, और एक शब्द संकट कटे, और एक शब्द गलफांस। तो हमेशा हमें अपने विचारों पर, बातों पर ध्यान देना है कि हमें कैसे सकारात्मक बोलना है, सोचना है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां दूंगा मैं प्रकाश जी को, सीमा जी को, बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारी चीजों हेलो को कवर किया। 3 पावर्स इतने अच्छे ढंग से कवर किया, तीनों के बारे आवाज में सर, बहुत सारी जानकारी दी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हेलो एवरीडे की लाइफ में। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आज के बाद हम सभी इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। 3 पावर्स के हेलो साथ अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पे, बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद प्रकाश जी और सीमा जी। सर, वॉइस डिस्टर्ब आपकी सर है, आवाज क्लियर नहीं है।